श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 12 साल में ही कुंभ का मेला क्यों लगता है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। इस मेले में आस्था का सबसे बड़ा जमावड़ा कुंभ के मेले में ही मिलता है। इसकी शुरुआत कई महीनों पहले से शुरू हो जाती है। इस मेले में कुंभ का आयोजन 4 तीर्थ पवित्र नदियों पर होता है। उत्तराखंड में हरिद्वार गंगा नदी पर के तट पर, और मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में, और महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर नासिक में होता है, और उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना सरस्वती के संगम होता है, वहाँ पर वह प्रयागराज में होता है। प्राचीन काल से ही कथाओं में बताया जाता है कि समुद्र मंथन के आदि काल से ही हो गया था। समुद्र मंथन देवताओं और राक्षसों ने मिलकर किया था। समुद्र मंथन में कई चीज़ें निकली थी, विष भी निकला था, और जिसमें एक अमृत का घड़ा भी निकला था, जिसको पीने की लालसा में से देवताओं और असुरों में संघर्ष हो गया, जिसके चलते अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थीं, और अमृत की बूंदें जिस जगह पर गिर गईं वहाँ पर 12 साल के अंतराल से कुंभ के मेले का आयोजन होने लगा। तो 12 साल का ही अंतराल क्यों? पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत असुरों को बचाने के संघर्ष में चंद्रमा ने अमृत को बचा लिया था, और गुरु बृहस्पति देव ने कलश को छुपा लिया था। सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया, जिसके बाद शनि देव ने इंद्र के कोप से रक्षा की थी। इसलिए जब इन ग्रहों का संयोग राशि में होता है, तब महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इन ग्रहों के मिलन से ही अमृत कलश की रक्षा की गई थी, जिसके बाद भगवान नारायण की सहायता से देवताओं ने अमृत को ग्रहण किया था। और शास्त्रों के अनुसार धरतीवासियों का 1 साल देवताओं के लिए 1 दिन के बराबर होता है, और इसके बाद असुरों और देवताओं में 12 साल तक युद्ध चलता रहा था। यही कारण है कि 12 साल बाद कुंभ का आयोजन किया जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु एक राशि में लगभग 1 साल तक रहते हैं, और राशि का चक्कर लगाते हुए 12 साल का समय लेते हैं। इसलिए 12 साल बाद इन पवित्र जगहों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ के मेले के 4 प्रकार होते हैं: महाकुंभ मेला, पूर्ण कुंभ मेला, और अर्ध कुंभ मेला, और कुंभ मेला। महाकुंभ मेला जो कि 144 साल बाद प्रयागराज में लगता है, और ये महाकुंभ जो कि अभी 2025 में स्टार्ट अभी चल रहा है। 14 जनवरी इसकी प्रमुख तिथियां हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति, और 29 जनवरी मौनी अमावस्या पर, 3 फरवरी बसंत पंचमी पर, और 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, और 26 फरवरी महाशिवरात्रि पर। यह बहुत ही प्रमुख तिथियां हैं। महाकुंभ के मेले में तपस्या करते हुए कई संत महात्मा, नागा बाबा ऐसे कई लोग आते हैं, जो कि सिद्धियां कई सालों से तपस्या करते हैं। ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, जो कि और कई अदृश्य दिव्य विभूतियाँ भी आती हैं, जो कि दिखाई नहीं, अदृश्य हो रहती हैं, और ना जाने किस रूप में वह स्नान करने और इस महाकुंभ के मेले को इसमें दर्शन करने के लिए आती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जमावड़ा भी इसीलिए ज़्यादा रहता है। लोगों का जमावड़ा इसलिए ही यहाँ पर रहता है, क्योंकि अगर ये संत महात्मा के उन शरीर से बहता हुआ पानी अपने शरीर से टकरा जाएगा, तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।